श्रीलंका सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के गुस्से की आग में जल रहा है। गुस्साई जनता ने राजपक्षे परिवार के सरकारी ही नहीं, पैतृक और पारिवारिक संपत्ति पर भी हमला किया और आग लगा दी। इस दौरान एक गाड़ी भी स्वाहा हो गई। 9 अप्रैल से प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार से त्रिंकोमाली में नौसेना बेस पर शरण ली है। ये द्वीपीय देश का उत्तरी पूर्व भाग है। देश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस वक्त श्रीलंका अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार हेलीकॉप्टर में बैठकर नौसेना बेस की तरफ भागे। कोलंबो में सोमवार को सत्ताधारी पार्टी के सांसद अमरकीर्ति अथुकोरोला ने अपनी गाड़ी का रास्ता रोक रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी, जिससे 27 साल के लड़के की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि सांसद ने खुद अपनी जान ले ली। सांसद का बॉडीगार्ड भी मारा गया, लेकिन यह साफ नहीं है कि कैसे। प्रदर्शनकारियों ने अपने गुस्से का प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास के पास की छिछली बीरा झील में दर्जनों सरकार समर्थकों को धक्का देकर किया। सोमवार सुबह जिन बसों में राजपक्षे परिवार के समर्थक विरोध प्रदर्शनकारियों पर हमला करने पहुंचे थे, उन बसों में आग लगा दी गई और देश भर में दर्जनों बसों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं राजपक्षे परिवार के विश्वसनीय लोगों के 6 वाहन, जिनमें 2 बसें भी शामिल थी, प्रदर्शनकारियों ने झील में डुबो दी। बड़े आर्थिक संकट के बाद सोमवार को हुई हिंसा में एक सांसद समेत 5 लोग मारे गए और 200 घायल हुए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इससे जनता के गुस्से को शांत कराने में कोई खास मदद नहीं मिली। भीड़ ने सरकार समर्थक समूह के एक नेता को बस से बाहर खींचकर निकाला और उसे कचरे की गाड़ी में डाल दिया और फिर उस गाड़ी पर बुलडोजर चढ़ा दिया। यूक्रेन के बैरकटर TB2 ड्रोन लगातार रूस और उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अब ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखता है कि कैसे सैटेलाइट से नियंत्रित होने वाले ड्रोन रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा देते हैं जब वो अपने सैनिकों को स्नैक आइलैंड पर उतार रहा होता है। रूस में द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर अपनी जीत का वार्षिक जश्न मनाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस को यूक्रेन में बिल्कुल अस्वीकार्य खतरा का सामना करना पड़ रहा था। रूस की सेना यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है। उधर सोवियत यूनियन की ओर से नाजी जर्मनी को हराए जाने को याद करने वाले इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस को द्वितीय विश्व युद्ध जैसी जीत का मौका दोबारा नहीं देगा। पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। इस अधिकारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों समेत कई बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की थी। गठबंधन सरकार बनने से कुछ दिन पहले ही लंबी छुट्टी पर गए थे और बाद में पिछले महीने FIA लाहौर निदेशक के कार्यालय से उनका तबादला कर दिया गया। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO एलन मस्क ने कहा है कि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगे ट्विटर के स्थायी प्रतिबंध को वापस ले लेंगे। ट्विटर की अधिग्रहण की योजना को अमली जामा पहना रहे मस्क ने कारों के भविष्य को लेकर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही है। चीन की कठोर जीरो कोविड रणनीति के तहत शंघाई में घरों के संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। सफेद प्रोटेक्टिव सूट में टीमें कोरोना संक्रमित लोगों के घरों में प्रवेश कर स्प्रे कर रही हैं। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में अधिकांश लोग अपने अपार्टमेंट या आवासीय कॉम्प्लेक्स में कैद हैं, लेकिन उपनगरीय क्षेत्रों में जहां कोई नया मामला नहीं मिला है, वहां थोड़ी राहत दे दी गई है।